क्या तुमने कभी सोचा है, शायद वो जिंदगी जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम अब तक उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। हम अक्सर कहते हैं कि हमें बदलना है, बेहतर बनना है, खुश रहना है, लेकिन शायद असल सच्चाई यह है कि हमें सिर्फ अपने रास्ते से हटना है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, द लाइफ यू मेंट टू लिव इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू, बट यू कीप रनिंग इन सर्कल्स कॉलिंग इट ग्रोथ। यानी वो जिंदगी जिसे तुम चाहते हो वो कहीं दूर नहीं, बस तुम्हारे अपने डर, संदेह और आत्मविनाश के पीछे छिपी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हें खुद से लड़ना नहीं, खुद को समझना सिखाती है, जो बताती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि वो रास्ता है जिस पर तुम हर दिन चल सकते हो अगर तुम खुद को अलाउ करो। शुरू करते हैं ब्रियाना वीस्ट की गहराई भरी किताब द लाइफ दैट्स वेटिंग, जिंदगी जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिंदगी जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती, बस रुककर यह समझने की जरूरत होती है कि हम खुद अपने रास्ते में खड़े हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम सोचते हैं कभी तो सब ठीक होगा, कभी तो वो दिन आएगा जब सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती है दैट डे इज नॉट इन द फ्यूचर, दैट लाइफ इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। वो जिंदगी किसी आने वाले दिन में नहीं है, वो अभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुद को रोकना ही असली रुकावट है। लेखिका कहती है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ी दीवारें हैं वो बाहर की नहीं, हमारे अंदर की है। हमारा डर, हमारी असुरक्षा, दूसरों की सोच और खुद पर अविश्वास, यही हमें उस जीवन से दूर रखते हैं जिसे हम जीना चाहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने आसपास की चीजें बदलनी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अपने अंदर के पैटर्न को बदलना होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वही सोच है जो तुम्हें छोटा बनाए रखती है। द लाइफ दैट्स वेटिंग का असली मतलब, इस किताब का नाम ही अपने आप में एक संदेश है। वो जिंदगी जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पूर्ण विराम, मतलब वह जीवन पहले से मौजूद है, बस हमें उसे देखना और स्वीकारना सीखना है। ब्रियाना कहती हैं, तुम्हें नई जिंदगी बनाने की जरूरत नहीं है, बस उस जिंदगी को जीना शुरू करो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हम बार बार अपनी खुशी को भविष्य में ढूंढते हैं। जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब कोई मुझे समझेगा तब मैं शांत रहूंगा, लेकिन असल शांति तब आती है जब हम अपने अंदर देखते हैं और समझते हैं कि सब कुछ पहले से हमारे पास है। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। हर बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब तक हम खुद को पहचान नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता। ब्रियाना कहती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ करेज। जागरूक होना ही पहला साहसिक कदम है। खुद से पूछो, मैं किस बात से बार बार डरता हूं? कौन सी आदत मुझे बार बार वहीं वापस ले जाती है जहां से मैं निकलना चाहता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी खुद चला रहा हूं या बस परिस्थितियों के साथ बह रहा हूं? जब तुम ईमानदारी से इन सवालों के जवाब ढूंढते हो तो तुम अपनी असली यात्रा शुरू करते हो। पुराना दर्द और अधूरे घाव। ब्रियाना के मुताबिक हम सबके भीतर कुछ अधूरे घाव होते हैं, बचपन के, रिश्तों के या असफलताओं के। हम उन्हें दबाकर रखते हैं, लेकिन वो हमारे डिसीजंस, रिएक्शंस और बिहेवियर को नियंत्रित करते रहते हैं। यू आर नॉट ब्रोकन बिकॉज यू फील पेन, यू आर ह्यूमन बिकॉज यू कैन हील।
तुम दर्द महसूस करते हो, इसलिए तुम टूटे हुए नहीं। तुम इंसान हो और तुम ठीक हो सकते हो। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि हीलिंग कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जरूरत है। जब तक हम पुराने दर्द को समझ नहीं लेते, हम नए रास्ते पर कदम नहीं रख सकते। कंफर्ट जोन की दीवार। हम सब कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां हमें सुरक्षा महसूस होती है, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या सोच का तरीका। लेकिन वही कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ को रोक देता है। हर बार जब तुम कंफर्ट चुनते हो, तुम अपनी क्षमता, पोटेंशियल को छोटा कर रहे होते हो। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हमें सच में आगे बढ़ना है, तो हमें डिस्कम्फर्ट को अपनाना होगा, क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जहां थोड़ा डर, थोड़ा अनसर्टेनिटी और बहुत सारा करेज होता है। आत्मविश्वास, साहस और उद्देश्य की खोज, सेल्फ बिलीफ, करेज एंड पर्पस। कभी कभी तुम्हें बस खुद पर इतना भरोसा रखना होता है कि तुम अभी नहीं जानते कैसे, लेकिन तुम कर लोगे। आत्मविश्वास वो ताकत जो सब बदल देती है। ब्रियाना कहती है कि तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, तुम्हारा विश्वास। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो सक्षम नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करते। जब तुम खुद पर यकीन करना शुरू करते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स हाउ यू सी योरसेल्फ। दुनिया तुम्हें वैसा ही दिखाती है जैसा तुम खुद को देखते हो। हर बार जब तुम अपनी इनर वॉइस को सुनते हो, हर बार जब तुम मैं कर सकता हूं सोचते हो, तुम अपने अंदर के डर को थोड़ा छोटा और अपने आत्मविश्वास को थोड़ा बड़ा बना देते हो। डर एक संकेत, दुश्मन नहीं। ब्रियाना वीस्ट कहती है, फियर इज नॉट द एनिमी, इट्स अ कंपास। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा दिशा सूचक है। डर हमें बताता है कि हम कहां बढ़ सकते हैं। जहां सबसे ज्यादा डर लगता है, वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। कई लोग अपने डर से भागते हैं, लेकिन जो लोग उससे गुजरते हैं, वही असली जिंदगी का स्वाद चखते हैं। कभी कभी डर का मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, बस तुम्हारा माइंड उसे अनसेफ समझ रहा है, क्योंकि उसे नया रास्ता दिख रहा है। इफ इट स्केयर्स यू एंड एक्साइट्स यू एट द सेम टाइम, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग। पर्पस तुम्हारा असली क्यों। हर इंसान की जिंदगी का एक वह होता है, एक कारण जिसके लिए वो जीता है, जो उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। ब्रियाना कहती है, योर पर्पस इज नॉट समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू रिमेंबर। तुम्हारा उद्देश्य कोई चीज नहीं जिसे तुम्हें ढूंढना है, बल्कि वो एहसास है जिसे तुम्हें याद करना है। हम सबके भीतर पहले से एक स्पार्क है, वो काम, वो पैशन, वो ड्रीम जो हमें जीवंत महसूस कराता है। समस्या यह है कि हम उस आवाज को दबा देते हैं, दूसरों की उम्मीदों, सोसाइटी के डर और कंफर्ट जोन के पीछे। लेकिन जैसे जैसे तुम खुद से जुड़ते हो, तुम्हारा पर्पस खुद ब खुद तुम्हारे सामने आने लगता है। गलत रास्ते भी जरूरी हैं। ब्रियाना वीस्ट एक बहुत सुंदर बात कहती है, इवन द रॉन्ग पाथ्स लीड यू होम। गलत रास्ते भी अंततः तुम्हें घर तक पहुंचाते हैं। कभी कभी हम गलत फैसले लेते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, पर वही पल हमें सिखाते हैं कि हम कौन हैं और हमें कहां जाना है। हर गलती एक टीचर है, हर असफलता एक दिशा है, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो, तुम अपने अंदर थोड़ा और सच्चे हो जाते हो। एक्शन आत्मविश्वास की असली परीक्षा।
ब्रियाना कहती है, कॉन्फिडेंस इज नॉट थिंकिंग यू कैन, इट्स प्रूविंग यू कैन। आत्मविश्वास यह सोचने में नहीं कि तुम कर सकते हो, बल्कि इसे साबित करने में है। जब तक तुम एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हो, तो डर हमेशा बड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो, डर आधा खत्म हो जाता है। कभी कभी तुम्हें रास्ता चलने के बाद ही दिखता है, पहले नहीं। इसलिए बस शुरू करो, भले ही छोटा कदम हो। वो तुम्हें उस जिंदगी के और करीब ले जाएगा जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुद के प्रति वफादारी। लेखिका कहती हैं, सेल्फ बिट्रायल इज द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक। खुद से गद्दारी सबसे बड़ा दिल टूटना है। हर बार जब तुम अपने दिल की बात नहीं सुनते, हर बार जब तुम अपने सपने को छोटा करते हो, तब तुम अपने ही आत्मा को दुख पहुंचाते हो और वहीं से सेल्फ सबताज शुरू होता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने दिल की सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हो, तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे अलान होने लगती है। When you stop betraying yourself, the universe stops testing you. साहस जब डर के बावजूद आगे बढ़ो। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। ब्रियाना कहती है, करेज इज द क्वाइट वॉइस दैट सेज, आई विल ट्राई अगेन टुमारो। हर बार जब तुम गिरने के बाद फिर उठते हो, तो तुम अपने पुराने वर्जन से थोड़े बड़े हो जाते हो, और यही प्रोसेस तुम्हें उस लाइफ दैट्स वेटिंग की ओर ले जाती है। यह हिस्सा किताब का दिल है, जहां लेखिका बताती है कि असली बदलाव बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर के मन और भावनाओं से शुरू होता है। आत्म परिवर्तन, अंदर से बाहर की ओर यात्रा। जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रही है, बस तुम उसे समझ नहीं पा रहे। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी रुक गई है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा हम चाहते थे। लेकिन ब्रियाना वुइस्ट कहती है कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जिंदगी हमें रोक रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अब भी वही व्यक्ति हैं जो पहले थे। खुद को फिर से परिभाषित करना। लेखिका लिखती हैं, तुम्हें नया बनने की नहीं, बस उस व्यक्ति को याद करने की जरूरत है जो तुम असल में थे। हम जीवन भर दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं। परिवार, समाज, रिश्ते, कंपैरिजन। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर अभी भी वो बच्चा जिंदा है जो सपने देखने की हिम्मत रखता था। ब्रियाना कहती हैं, रिकनेक्टिंग विथ योर एसेंस इज द बिगिनिंग ऑफ रियल ट्रांसफॉर्मेशन। माइंड वीएस हार्ट, असली टकराव। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक मन की और एक दिल की। मन हमें डराता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया। दिल हमें पुकारता है, फिर भी कोशिश करो। फियर इज लाउड बट इंट्यूशन इज क्वाइट। डर शोर करता है, लेकिन दिल की आवाज बहुत शांत होती है। इस किताब में ब्रियाना सिखाती हैं कि हम अपने माइंड को मास्टर कर सकते हैं अगर हम उसे सुनने की बजाय ऑब्जर्व करना सीखें। अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें गुजरने दो जैसे बादल आसमान में गुजरते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन जाएगा। इमोशन सबसे सच्चा टीचर। ब्रियाना कहती है कि भावनाएं, इमोशंस हमारे साथ कुछ करने नहीं आई, बल्कि हमें कुछ सिखाने आई है। फीलिंग इज नॉट अ वीकनेस, इट्स गाइडेंस। भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि दिशा दिखाने वाली होती है। जब तुम दुखी हो
तो वह भावना यह नहीं कह रही कि कुछ गलत है। वह बस यह संकेत दे रही है कि कुछ ठीक करने की जरूरत है। जब तुम बेचैन होते हो, वह तुम्हें यह बता रही है कि तुम जिस रास्ते पर हो वो शायद तुम्हारी आत्मा से मेल नहीं खा रहा। इसलिए ब्रियाना कहती है, डोंट नम योर फीलिंग्स, नेम देम। अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें पहचानो। क्योंकि जब तुम उन्हें पहचानते हो तो तुम हीलिंग के रास्ते पर चल पड़ते हो। हीलिंग एक सीधी नहीं, टेढ़ी राह। हीलिंग का मतलब भूलना नहीं, बल्कि समझना है कि अब वो दर्द तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। हीलिंग इज नॉट बिकमिंग न्यू, इट्स बिकमिंग रियल। हम सबके अंदर ऐसे हिस्से हैं जो अब भी रो रहे हैं, लेकिन हीलिंग का जादू यह है कि जब तुम उन हिस्सों को सुनते हो तो वे खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। लेखिका कहती है कि हीलिंग एक स्पाइरल की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हर बार थोड़ा आगे बढ़ना। और यही प्रक्रिया हमें हमारे वेटिंग लाइफ के करीब लाती है। बदलाव की असली परिभाषा। अक्सर हम सोचते हैं कि बदलना मतलब किसी नए इंसान में बदल जाना, लेकिन ब्रियाना का कहना है, चेंज इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन एल्स, इट्स अबाउट कमिंग होम टू योरसेल्फ। मतलब असली बदलाव तब होता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप के पास लौटते हैं, जहां हम ऑथेंटिक, ईमानदार और शांत होते हैं। हर छोटी सी आदत, हर नया विचार, हर बार जब तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम अपने पुराने वर्जन से एक कदम दूर और अपने नए सेल्फ के करीब पहुंचते हो। छोटी जीतें, बड़े बदलाव की शुरुआत। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि लाइफ बदलने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। टाइनी शिफ्ट्स इन थिंकिंग लीड द मासिव चेंजेस इन लाइफ। सोच में छोटे बदलाव जिंदगी में बड़े परिवर्तन लाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ग्रैटिट्यूड, ये सब मिलकर तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाते हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। सेल्फ लव, बाउंड्रीज और इनर पीस की शक्ति। When you learn to love yourself, you stop begging others to do it for you. Brianna Wiest। सेल्फ लव, खुद से प्यार करना कोई लक्ष्य नहीं, जरूरत है। ब्रियाना कहती है, खुद से प्यार करना अपने अस्तित्व का सम्मान करना है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। हम अप्रूवल के लिए जीते हैं। वो क्या सोचेंगे, वो मुझसे खुश है या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक तुम खुद से खुश नहीं हो, कोई और तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। यू अट्रैक्ट व्हाट यू बिलीव यू डिजर्व। तुम वही पाते हो जो तुम सोचते हो कि तुम डिजर्व करते हो। इसलिए सेल्फ लव कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा फाउंडेशन है। जैसे ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाते हैं, वैसे ही प्यार भी पहले खुद से करना पड़ता है। बाउंड्रीज प्यार की दीवारें नहीं, शांति की सीमा। ब्रियाना लिखती है, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर गेट्स एंड फेंसेस दैट प्रोटेक्ट योर पीस। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज रखना मतलब दूसरों को दूर करना है, लेकिन असल में यह तुम्हें बचाने का तरीका है। जब तुम ना कहना सीखते हो तो तुम अपने जीवन में जगह बनाते हो उन चीजों के लिए जो वास्तव में मायने रखती हैं। बाउंड्रीज का मतलब है, मैं अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखूंगा। मैं हर किसी की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं खुद को खोकर दूसरों को खुश नहीं करूंगा। लविंग योरसेल्फ ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। इनर पीस, जब कुछ भी बाहर नहीं बदलता पर तुम भीतर से शांत हो। इनर पीस कोई जगह नहीं, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ब्रियाना कहती है,
Peace doesn't mean a life without problems. It means you've stopped letting them control you. जब तुम खुद को, अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो, तब बाहरी हलचल का असर तुम पर कम हो जाता है। इनर पीस तब आती है जब तुम माफ करना सीखते हो, खुद को भी और दूसरों को भी। तुम कंट्रोल छोड़ना सीखते हो और ये मान लेते हो कि हर चीज का टाइमिंग डिवाइन है। लेट लाइफ अनफोल्ड इन इट्स ओन रिदम। यू डोंट हैव टू फोर्स द यूनिवर्स। सेल्फ वर्थ, तुम पहले से ही पर्याप्त हो। किताब का एक पावरफुल मैसेज यह है कि यू आर ऑलरेडी इनफ। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस ऑथेंटिक होना है। कभी कभी सोसाइटी हमें यह यकीन दिला देती है कि हम तब ही काबिल हैं जब कुछ हासिल करेंगे, डिग्री, पैसा, फेम। लेकिन असली काबिलियत भीतर से आती है। योर वर्थ इज नॉट मेजर्ड बाय योर प्रोडक्टिविटी। जब तुम खुद को अनकंडीशनल लव देते हो तो तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी ताकत बन जाता है। फॉरगिवनेस, खुद को आजाद करना। फॉरगिवनेस का मतलब दूसरों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि खुद को उस दर्द से आजाद करना है जो तुम बहुत समय से ढो रहे हो। फॉरगिव नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। ब्रियाना लिखती हैं कि कभी कभी हम अपने पुराने जख्मों को इतना पकड़े रहते हैं कि वो हमारे वर्तमान को जकड़ लेते हैं। जब हम माफ करते हैं तो हम अपनी आत्मा को हीलिंग की इजाजत देते हैं। सॉलिट्यूड, अकेले रहना, और अकेलापन दोनों अलग चीजें हैं। बीइंग अलोन इज नॉट लोनलीनेस, इट्स रिटर्निंग टू योरसेल्फ। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि अकेले रहना सीखना आत्मा की मैच्योरिटी है। जब तुम अपनी कंपनी का आनंद लेना सीख लेते हो तो तुम किसी के बिना भी अधूरे नहीं लगते। सॉलिट्यूड में क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से फ्रीडम। सेल्फ लव का मतलब खुद को समझना है। सेल्फ लव फैंसी स्किन केयर या लक्जरी चीजें नहीं है। यह है खुद से ईमानदार होना। जब तुम दुखी हो तो उसे महसूस करने देना। जब थक जाओ तो खुद को आराम देना। जब गलती करो तो खुद को माफ करना। द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ लव इज पेशेंस। धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना, अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करना, यही असली प्रेम है।